हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे भारी गिरावट हुई है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने क्या करना चाहिए और जो नए निवेशक हैं क्या उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है एक्सारो टाइल्स। इसकी जो क्लोजिंग है वो अभी हुई है 125.30 पे। अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए, न्यूज़ में उन्होंने 8 फेब को बताया है कि एक्सारो टाइल्स जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसका ये एक्सपांशन करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये गुजरात में है। और यहाँ पे जो लार्ज ग्लेज वेट्रीफाइड टाइल्स और स्लैब्स होते हैं इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इन्होंने एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है सैक्मी कंटिन्यू, ये इन्होंने इटली से इंपोर्ट की है। और इसी के चलते हुए इनका जो टोटल कैपेक्स है जो एक्सपेंशन का है वो प्रोजेक्ट का हो गया है 30 करोड़ का एक्सपेंडिचर। और इन्होंने बताया है कि ये जो तलोद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनेगा ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स के लिए अंडर सिंगल रूफ इंडिया में। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और अगर ये ऐसा होता है तो देखिए, अगर इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ला के ये टाइल्स बनाते हैं तो इनका जो नेट सेल है क्वार्टरली रिजल्ट का वो भी बढ़ जाएगा और फाइनेंशियल ईयर्स के रिजल्ट जो हैं वो भी यहाँ पे अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पे लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो इनके जो रिजल्ट थे वो जो नेट प्रॉफिट उन्होंने बताया ये डिक्लाइन हुआ है, मतलब घट गया है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर के इसमें। तो देखिए, यहाँ पे इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट थे वो अच्छे नहीं आए थे और वही रिजल्ट हमें दिखाई दिया था इनके स्टॉक में। तो देखिए, तो ये है इसका डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में हम यहाँ पे क्या देखते हैं, 121 का लो बनाने के बाद इसने एक अच्छी रैली दी थी। 172 के आसपास भी इसने हाई लगाए थे और उसके बाद यहाँ पे एक जो गिरावट यहाँ पे आई है ये एक चैनल में इसने ट्रेड किया है, ऑसिलेट करते हुए अप एंड डाउन में, यहाँ पे मतलब सपोर्ट लेते हुए बाउंस और रेजिस्टेंस से सेलिंग प्रेशर, ऐसे कंटिन्यूसली यहाँ से ट्रेड करते हुए अभी हम उसी लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे लास्ट टाइम हमने यहाँ पे बॉटम बनाया था। तो हमारा जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है यहाँ पे ऑलमोस्ट 122 का, जो कि ऑलरेडी ब्रेक हुआ था। लेकिन कल के दिन में अगर आप यहाँ पे देखते हैं इसने 100 का भी यहाँ पे बॉटम बनाया था। 100 का बॉटम बना के बाद यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बायर्स का आ गया और जो प्राइस है वो उसको पुश करते वक्त इसने जो क्लोजिंग है वो दी थी 128 की। और जो यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न इसने बनाया है ये बनाया है इसने बुलिश पिन बार, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बताता है। मतलब ये जो स्टॉक प्राइस है ये इसके नीचे नहीं जाने वाली। सपोर्ट भले ही इसने तोड़ा होगा लेकिन जो क्लोजिंग दी है ये इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब अगर आप मार्केट की बात करें तो देखिए, जो सिचुएशन है रशिया और यूक्रेन का उसके टेंशन की वजह से मार्केट में थोड़े बहुत निगेटिव सेंटिमेंट है। जैसे ही कुछ रशिया की तरफ से आता है कि वो उनके जो ट्रुप्स हैं वो आगे जाने वाले हैं या फिर उन्होंने बैकआउट कर लिया, ये न्यूज़ की वजह से यहाँ पे मार्केट में भी अप एंड डाउन चल रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो वो हम डिस्कस करेंगे जैसे ही हम चार्ट एनालिसिस यहाँ पे कवर करते हैं उसके बाद इसके पॉजिटिव एक्सारो टाइल्स और टाइल्स सेक्टर के बारे में। तो ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चार्ट की बात करते हैं तो ये जो चार्ट यहाँ पे बन रहा है ये बन रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न डायरेक्शन लेस होता है, अप ट्रेंड भी जा सकता है या फिर डाउन ट्रेंड भी जा सकता है। अब जबकि इसने डाउन ट्रेंड में ब्रेक किया था लेकिन क्लोजिंग उसने बुलिश पिन बार दी है, तो ये बुलिश इंडिकेटर है जो कि यहाँ से अप ट्रेंड या तो फिर रिवर्सल माना जा सकता है। लेकिन जो नए निवेशक हैं उन्होंने अभी यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। रीज़न, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये फिर से यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप करते हुए दिखाई दे सकती है। तो अनटिल एंड अनलेस ये जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है 136 का, यहाँ तक ये स्टॉक जाके सस्टेन नहीं होता है, यहाँ पे अप ट्रेंड की रैली आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का हिसाब से अगर यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं तो जो कंपनी है अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मार्केट में यहाँ पे बुल रैली के बाद एक करेक्शन चल रहा है और वैसे ही हमें इसमें आईपीओ के बाद भी अच्छी रैली दिखाई दी थी और उसके बाद यहाँ पे करेक्शन चल रहा है। जैसे ही ये प्राइस वाइज करेक्शन और उसी के बाद टाइम वाइज करेक्शन जैसे ही खत्म हो जाएगा तो इसमें एक अप ट्रेंड रैली शुरू हो जाएगी। अब जो लोग जिन्होंने यहाँ पे आईपीओ के टाइम से यहाँ पे होल्ड करके रखा है उनको तो यहाँ पे प्रॉफिट उनका हो गया होगा ज़ीरो, और जिन्होंने ऊपर के लेवल से यहाँ पे बाय किया होगा वहाँ पे इनको लॉस दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप उसको पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखिए, क्योंकि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सपोर्ट हमारा यहाँ पे रहेगा 122 का। अगर ये बाद में जाके टूटता है तो उसके बाद यहाँ पे और भी गिरावट दिखाई दे सकती है। लेकिन जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसके हिसाब से तो यहाँ पे जो
बॉटम बनना था वो बॉटम बन चुका है। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है एशियन टाइल्स। इसकी जो क्लोजिंग है वो हुई है 114 पे। अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो 24 दिसंबर को न्यूज़ आई जहां पे इन्होंने बताया कि एशियन टाइल्स का प्लान है कि ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइल शोरूम बनाने वाले हैं गुजरात में। इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टाइल शोरूम। तो देखिए जो इनका जो प्लान है उसमें कंसेप्चुअली ये 1 लाख स्क्वायर फीट जो एरिया है इसको एम कर रहे हैं, जहाँ पे ये शोकेस बनाएंगे और यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए एक ही प्लेस रहेगा जहाँ पे जितने भी टाइल्स की वैरायटी है, साइज, डिज़ाइन, सब कुछ एक ही रूफ के अंडर यहाँ पे हो जाएगा। और ये इसका जो भूमि पूजन है इन्होंने 15 जनवरी 2022 को कर दिया है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, एशियन टाइल्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कमलेश पटेल और मुकेश पटेल जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट रहेगा एशियन ग्रेनाइट ग्रुप का, जो कि कंट्री का सिरामिक इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा यहाँ पे शोरूम बनने वाला है। ये इंडिया का हब है जहाँ पे सिरामिक टाइल्स और सैनिटरीवेयर के जो प्रोडक्ट है ये अकाउंट करते हैं ऑलमोस्ट 70% जो कंट्री का टोटल प्रोडक्शन है। और यहाँ पे 1100 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मतलब ये जो प्लांट है, जो इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये बहुत बड़ी है। और इसी के साथ इन्होंने ये बताया है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है। कंपनी जो है ये 100+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है और मानी जाती है वन ऑफ द टॉप टाइल्स एक्सपोर्टर इंडिया की। तो एशियन टाइल्स जो है ये बहुत बड़ी कंपनी है टाइल्स के सेक्टर में अगर हम देखें तो। और तो बात करते हैं इसके चार्ट की। तो ये है एशियन टाइल्स का वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसने यहाँ पे हाई बनाया 525 के आसपास और उसके बाद यहाँ पे भारी गिरावट ही दिखाई दी है। सपोर्ट यहाँ पे हमने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है जहाँ से इसने अच्छा खासा बाउंस बैक हमेशा दिया है। ऑलमोस्ट ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है। तो ये जो सपोर्ट है हमारा 112 का, ये मेजर सपोर्ट है जहां से इसने रिवर्सल दिखाया है और ये मल्टीपल टाइम टेस्ट भी हुआ है। लेकिन अभी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, हम लोग फिर से उसी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पे स्टॉक जो है ये ट्रेड कर रहा है 112-13 के आसपास। तो हमें करना क्या है, तो देखिए चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो चार्ट है ये बन रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न सेम डायरेक्शन लेस अप ट्रेंड भी दे सकता है, डाउन ट्रेंड भी दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा ये जो करेक्शन है ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ट्रायंगल पैटर्न जो है ये ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो बहुत ही जल्द हमें यहाँ से एक डायरेक्शन मिलेगा। अब जो नए निवेशक हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, देखिए जल्दबाजी मत कीजिए। नीचे मिल रहा है इसलिए हम खरीद लेंगे, ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है जब तक हमें स्टॉक में रिवर्सल नहीं दिखाई देता। अब रिवर्सल मतलब कौन से ऐसे लेवल हैं जो हमें देखने हैं जहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ब्रेक नहीं होती, मतलब 150 के लेवल यहाँ पे अचीव नहीं होते, तब तक इसमें रिवर्सल या फिर अप ट्रेंड आने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है नीचे के लेवल भी यहाँ से टूट जाए शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है अगर हमारा ये सपोर्ट जो टूट गया तो उसके बाद हमें नीचे के लेवल यानी 77 या फिर 95 के आसपास फिर से दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी इसने 95 के लेवल टच किए थे और वहां से उसने पुल बैक दिया था। तो मे भी हो सकता है अगर ये हमारा 112 का सपोर्ट अगर टूट गया, क्योंकि देखिए कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं और अगर ये फिर से रेड कैंडल्स अगर बनती रही तो यहाँ पे 100 के जो लेवल है वो भी टूट के 95 के आसपास हमें लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो अगर ये जो हमारे लेवल टूट गए तो उसके बाद यहाँ पे जो 77 से लेके 80 के आसपास जो लेवल है वो भी दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए करेक्शन में ज़्यादा जल्दी ना करें स्टॉक को बाय करने की, क्योंकि ये नीचे कितना जा सकता है ये हमें पता नहीं है। मे भी हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नीचे जाए लेकिन वो अप ट्रेंड में फिर से आ सकता है। लेकिन हमें तभी बाय करना है जब उसमें कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे, और रिवर्सल पैटर्न हमें 150 के आसपास ही दिखाई दे सकता है। या तो फिर अगर आपको मंथली सिप करना है तो आप अभी यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लेकर चल सकते हैं, और जब यहाँ से अगर नीचे भी आता है तो उसके बाद आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका चार्ट स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट के बारे में। ये रियल एस्टेट जो सेक्टर है, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट में बहुत सारे कंपनीज आती हैं, बहुत सारे बाकी की जो इंडस्ट्रीज है वो भी लिंक्ड होती है रियल एस्टेट से, जैसे कि सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया और उसी के साथ टाइल जो सेक्टर है वो भी। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर जो है यहाँ पे साइन दिखा रहा है हेल्दी ग्रोथ।
2022 के रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम ये मान के चलते हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर यहाँ से आगे के आने वाले सालों में ग्रोथ करने वाला है, तो उसके साथ जुड़े हुए जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे कि सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, उसी के साथ टाइल सेक्टर भी उसमें इंक्लूड होता है। इन लोगों के लिए भी ये पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनके लिए जितना भी रॉ मटेरियल है और उससे जुड़ी हुई कंपनीज हैं, उनके लिए भी ये पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी के साथ अगर हम बजट की बात करते हैं, तो बजट में इन्होंने बताया कि बजट जो है ये पॉजिटिव है रेसिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर के लिए, दोनों के लिए। और यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग जो लोन है, इसमें भी जो टैक्स रेट है वो उन्होंने बढ़ाए नहीं है, जो कि पॉजिटिव बात है जो लोग घर परचेस करना चाहते हैं उनके लिए। और गवर्नमेंट का भी एजेंडा है कि हाउसिंग फॉर एवरीवन की एजेंडा में उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए ही ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी हमको देखना है कि जब तक मार्केट जो है वो रिवर्सल नहीं देता या फिर जो स्टॉक है वो यहाँ से रिवर्सल के साइन नहीं देता, तब तक हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि हमने वीडियो में बताया है, जो हमारे लेवल है अगर वो वहाँ पे सस्टेन करते हैं तो वहाँ से एक अच्छी बाइंग आ सकती है। अब जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है, उन्होंने क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे जो करेक्शन है इसको एज अ हेल्दी करेक्शन लेना चाहिए, बिना पैनिक होते हुए आप इसको यहाँ इस लेवल पे एवरेज कर सकते हैं। अगर आपकी जो बाइंग लेवल है उससे ये लेवल बहुत नीचे की तरफ है, तो या तो फिर अगर इसके आसपास ही आपने लिया है लेवल्स के आसपास, तो यहाँ पे बने रहिए, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इसको रखिए, क्योंकि रियल इस्टेट जो है वो आने वाले सालों में अच्छा आउट परफॉर्म करने वाले हैं। तो आई होप ये जो दो स्टॉक है उसके बारे में जितना भी चीज़ें थी हमने एक्सप्लेन की हैं। और अगर आपको और कोई डाउट होता है, टेक्निकल चार्ट है या फिर और कोई चीज़ें, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ अगर आपके पास ऐसा कोई स्टॉक है जो चाहते हैं कि हम एनालाइज करें, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।